सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं साथ और हमारे साथ जो महान हस्ती विराजमान है वो एक राइटर भी है, वो एक गायक भी है, आज़ाद सिंह खांडेवाला। भाई साहब, तोरादून पर आपका स्वागत है। तोरादून का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार है और स्वागत है, धन्यवाद। और आप सभी भाइयों को भी राम राम। आज़ाद जी, आपको बहुत लंबा टाइम बीत गया गाते समय जी। आपका स्वास्थ्य कैसे, पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया। आज से 20 साल जो पहले, तो अभी भी है क्या वही कंठ है? अब कुछ नहीं, गले में तो मेरी दिक्कत आ गई। गले में थोड़ी दिक्कत आई है। हाँ, थोड़ी नहीं ज़्यादा आ गई थी। तो आपके बचपन से शुरू करूँगा। ये जो गाने का शौक था आपने जी, क्या जब पढ़ा करते तब से है कि या पढ़ाई छोड़ने के बाद आपको शौक हुआ? तोरादून के जरिए मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि शौक चाहे कोई भी हो, बचपन से ही होता है। अच्छा। और जो शौक बचपन से ही होता है उसी के ऊपर अगर कोई काम करता है ना तो वही सक्सेस होता है। अच्छा जी। तो आपका तो बचपन से शौक था। हाँ जी। तो अगली बात कहूँगा, हरियाणा में बहुत बड़े गायक हुए, राजकिशन मास्टर, सतवीर जी, बाली रबे। इनमें से आपका कौन सा पसंदी कलाकार? देखो जी, ये तो ऐसा सवाल कर दिया आपने कि मतलब ईख में तो गंडा पाड़ने वाली बात है। या तो नहीं पसंद होती भाई साहब? जैसे नहीं, जैसे मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी। ईख में जैसे गंडा पाड़न चले गए ना आप, ईख में। हाँ जी। गोड़ गंडा समझ में को नहीं हो, कौन सा पाड़ू, यो पाड़ू यू पाड़ू। आड़े को रोड पे को ट्रेली जानती हो गंडा की भरी, झुणसा का भी दाल आके ना वो ही खींच लिया, जो आपका हाथ में है वो ही मीठा लगेगा। लेकिन ये कलाकार ऐसे रहे हैं, जैसे राजकिशन जी को मैंने लाइव नहीं देखा कभी, मैंने उनकी रागनियाँ सुनी है। मतलब जो उनकी गायन शैली, जो उनको भगवान ने जो गला दे रखा था ना, वो मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, फिर एक उनका गाने का अंदाज। अच्छा, उसके बाद आए जैसे आपने जिक्र किया मास्टर सतवीर का। मास्टर सतवीर जी इतने मेहनती कलाकार हैं जिनको सारा ही मतलब जो अपना पुराना जिस नाम सांस्कृतिक मानना है, जो रागनी के माध्यम से जो वो का हिस्सा है रागनी, वो सारा ही तो पुराना इतिहास उनको याद था। लक्ष्मी चंद जियों का हो गया, मांगेराम जियों का हो गया। लक्ष्मी चंद जियों में ज़्यादा रुचि बनती थी उनकी बात में, पहले मांगेराम जियों को तो सारा ही गाया और अच्छे तरीके से एक अच्छा बढ़िया कुणबा बना के बढ़िया तरीके से मेहनत करके जितना कंठस्थ उनको था शायद किसी को होगा। इनके दोनों का बीच का हमने देखा, रमेश जी साहब को कलर जी, वो बीच में आते थे जब भी कंपटीशन होता था जी। और वो रमेश जब रागनी गाता था वो कह देते थे कि भाई अब तो पंडितियों की सुनिए। हाँ। यानी थोड़ी उनके उचाटी लगा देते थे ताकि वो रहांगा लगा देते। तो रमेश जी बहुत बढ़िया भी गायक रहे, अभी भी बीच में छोड़ गए थे। तो रमेश जियों में क्या विशेषता गाने में? रमेश जियों का देखो, एक तो जहाँ तक मैंने देखा है, पहले तो उनका शुरुआती दौर तो मैंने नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी। बाद में मेरे सामने ही मार्केट में आए। अच्छा। दोबारा तो एक तो उनकी जुबान में जो रस है ना, एक एक बोल को वो मतलब जैसे चाशनी में पिरो के गा रहा है बंदा। ऑटोमेटिक जो मिठास होता है ना, कुदरती, जैसे गंडा कुदरती मीठा होता है। हाँ जी, हाँ जी, कुदरती होता है। तो उनका गला जो मैंने ये बाद में सुना है ना, मेरे सामने जब से आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका प्रस्तुतिकरण लाजवाब होता है। ठीक। हमने सभी गायकों की रागनी में किलकी मारते हुए देखा, क्योंकि हरियाणा में किलकी का बड़ा दौर है जी। लेकिन रमेश कलावड़ी ने जब गाना गा उसके गाने में कभी किलकी नहीं मारी, वहाँ तो शांत होकर सुना लोगों ने। हाँ, जैसे किलकी भी दो किस्म की हो जी अपनी। एक तो वो खुशी की किलकी, खुशी की भी पूछ रहा, जैसे ले भाई चाड़ा पाड़ दिया। हाँ, हाँ जी। एक ना भाई रहने दे कुछ नहीं गाया, दो किस्म की किलकी होगी। ये जितने भी कलाकारों के आपने नाम लिए ना, हाँ। तो देखो मेरे सामने तो जो मैंने देखा है, इनको मैंने इज्जत मिलते ही देखी है। मैंने नहीं कभी इनके ऊपर किलकी वगैरह सुनी। हाँ, पहले का मेरे को क्या पता। चलो ठीक, हम इससे थोड़ा आगे ऊपरली बैठी से चढ़ते हैं। मेहर सिंह की हमने जो रागनी सुनी वो ज़्यादातर देशभक्ति की, और लक्ष्मी चंद की सुनी वो थोड़ा ज्ञान विज्ञान की, शास्त्रों की। तो क्या लक्ष्मी जियों ने देशभक्ति की रागनी नहीं गाई? देखो हमारे भी सुनने में नहीं आई, ना ही ग्रंथों में आई। ये होती है अपने अपने रुचि।
रुचि पर बात होती है ये। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर लक्ष्मीचंद जी ने देशभक्ति की रागनी नहीं बनाई तो वो देशभक्त नहीं थे या देश प्रेम उनमें नहीं था, देश प्रेम की इच्छा। तो देखो, और मेहर सिंह जी ने अगर मतलब ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो विद्वान नहीं थे या उनको वो ज्ञान नहीं था। ये तो मतलब अपनी अपनी रुचि हो जाती है कि कौन किस दिशा में क्या काम कर रहा है, जो पसंद आता है वैसी बना देते हैं। रमेश जी की कई बार हमने इंटरव्यू लिए तो सुना भी है जी। उन्होंने कहा आज मेरे पिताजी भी और मेरे भाई भी बहुत विरोध करते थे गाने का। जी। क्या आपका भी परिवार आपका विरोध करता था जब आप रागनी गाते थे? नहीं किया ना। आपका तो सहयोग किया परिवार वालों। जैसे हाँ, सहयोग परिवार के सहयोग भी बगैर कौन बनता है? नहीं बनता तो कोई नहीं। रमेश ने तो कहा मेरे तो कई बार मारे मेरे भाई ने, कोई बात नहीं, मेरे तो बहुत लठ मारे मेरे भाई ने। रमेश का कहना है कि मेरा और बात करते हैं। नहीं गाने की बात है क्योंकि आप भी एक जमींदार के बेटे और वो भी एक जमींदार के बेटे। इसके पहले देखो, आप एक बात तो जानते हैं, पहले जो बड़ा भाई होता था, हाँ जी हाँ, बाप में उसमें कोई फर्क नहीं होता था। पहले ज़्यादातर मतलब छोटी सी गलती पर तो पिटना है, बगैर गलती के भी बड़े पीट दिया करते। तो इसलिए इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और रागनियाँ जिसके मन में रागनी समाज है वो कौन सुने न कदेगी, क्योंकि उसके खटक हुआ इसी लागी वो गणु ठाडी बात हो जाए और उनसे आदमी थोड़ा नहीं समझना है, जनो यार हम समझदार है, एक फीलिंग है वो अलग से। आज़ाद सिंह जी आगे बात बढ़ाएंगे जी। कंपटीशन में बड़ा मुकाबला होता है, हर एक चीज ने एक कली गानी होती है। हाँ जी। फिर दूसरे ने उसके ऊपर भरनी होती है जी। तो कई बार हमने देखा है किसी भी तरज हो किसी भी आवाज़ हो लेकिन आज़ाद उसके ऊपर भर देता है। ऐसी क्या जादू की चिड़ी घुमाता है? देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। हाँ जी। दो किसान हो गए अड़ोसी पड़ोसी, हाँ जी। एक का तो फसल हर साल बहुत बढ़िया होगी, हाँ जी। एक का सूत बैठेगा कदे ठीक फसल होगा। कारण हो उसके ऊपर ध्यान देने का, मेहनत करने का, मतलब उसकी पकड़ का, खेती के ऊपर पकड़ उस किसान की कितनी अच्छी है। तो मैं खोया रहता था जी उस टाइम जब वो हुआ ना, वो दौर था जो। हाँ जी। मेरे को गाने से ज़्यादा मैं सुनना पसंद करता था, सुनता रहता था मैं कुछ ना कुछ। फिर अचानक कैसे भर देते हो आप? ये नहीं समझ में आई आप करना। ऐसा नहीं है ये पहले से तैयार रखते हो नहीं, या तुरंत देखो मसाला तैयार कर देते हो? वो बताया ना, वो पकड़ की बात है। अच्छा। जैसे आप सुनते रहोगे ना कुछ है तो आपका ध्यान रहेगा संगीत के अंदर, संगीत के अंदर ध्यान रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही। अगर आप मेहनत कर रहे हो सकता है बाई चांस 95% कोई ऐसा गाना आ जाए जिसकी आपने पहले रिहर्सल कर रखी हो, जो जिसको आप सुनते हो, जिसको आप पसंद करते हो, अगला ने वही गा दिया। वो गाना तो मेरे याद है, और गाना याद हो गया तो धुन याद होगी तो थोड़ा सा मेरे ऊपर थोड़ी सी परमात्मा की कृपा रही है कि मैं एक आधा शब्द जोड़ लूँगी। धुन याद होगी तो शब्द जुड़ गए, शब्द जुड़ गए धुन याद है तो भरा गया बस। एक कहावत है, अब जो समसाने में गा सकता है ना बॉम्बे में गा सकता है, ठीक है। लेकिन आज़ाद सिंह एकदम से वहाँ देखा कि कली भर देना और नई बातें सुना देना, तो इतनी कितना आपने बोरी भर रखी के ज्ञान? अरे नहीं सर, ये पब्लिक का प्यार है। और पब्लिक का प्यार जैसे एक नू निकाह कर रहे हैं यार, एक तो एक की 2 बना हुआ है, यूँ तो एक की 4 बना हुआ है। पब्लिक ने मेरे को प्यार 1 का 4 करके दिया तो मैं क्या करूँ? तो ये लोगों का प्यार है जी, बिल्कुल। और धन्यवाद है जी आपका, मतलब कभी नहीं भूल सकते आपके प्यार को। मेरे को खराब गले में भी लोग तालियां बजाते हैं, जो सुना मैं कैसे एहसान करूँगा उनका। जब कई बार क्या है शमशाने में कली नहीं भरी जाती तो जगन्नाथ मैंने अपने खुद मुँह से सुना है अग भाई यहाँ तो आज़ाद भर सकता है। अरे वो तो गुरु जी की मेहरबानी, बड़प्पन है उनका काफ़ी आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर जगन्नाथ जी का। और वो भी अभी सुने हैं 6 महीने पहले, अभी सुने। हाँ जी। जो उनकी जो गायन शैली वो बहुत ही सुरीले कलाकार रहे हैं अपने ज़माने के, बहुत ही सुरीले। क्योंकि पंडित जी लक्ष्मीचंद जियों को, मांगेराम जियों को, मेहर जियों को मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कहूँगा फिर भी शायद वो बहुत सुरीले मतलब सांगी रहेगा चंद्रबाबू जी मेरे हिसाब से। आखिरी प्रश्न रहेगा सिंधु, तो मिला लेना चाहिए ऐसा संगीत, बहुत मधुर संगीत का पास। अच्छा एक बात और सुनिए जी सिंधु साहब, हमने गाने की जो कला है ना वो बहुत बड़ी,
वो कुश्ती से भी ज़्यादा बड़ी कला है, क्योंकि कुश्ती में हम 1 मिनट का सांस ले सकते हैं। अगर गाने में लगातार गा रहा है, 1 मिनट रुक गया तो पब्लिक कलकी मार देगी, यानी उसकी बेइज्जती कर देगी। तो गाने की बहुत बड़ी कला है। तो इस कला को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए आज के नौजवानों में? आज के नौजवान तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं ऑटोमेटिक। वो संगीत को जड़ से सीख रहे हैं। जैसे हमारे सांगी होते थे ना, हाँ जी, वो शायद कहीं ना कहीं सरगम से जुड़े हुए थे, उनके उस्ताद लोग, और वो खुद भी शायद सरगम से जुड़े हुए थे, जो संगीत को जड़ से सीखते थे। बीच में जैसे ये गढ़वा गंज की लाइन, जैसे मेरे को नज़र नहीं आया कि भाई इसने तो सरगम से रागों को सीख रखा है, ये इसे दुनिया अपनी बना लेता है। इसलिए ये जो अब दौर, इस दौर के जो गायक हैं, ये संगीत को सीख के आए हैं और अभी सीख रहे हैं। इनको रागों के बारे में पता है, सरगम के बारे में पता है, तो इसलिए ये अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे सांगियों ने अपनी धुनें बनाई क्योंकि वो संगीत को जानते थे, संगीत से जुड़े हुए थे, वो संगीत को जड़ से पकड़ा था उन्होंने, इसलिए उन्होंने काफ़ी कुछ अपना बनाया। बीच में जो महाराणे गढ़वा गंज वाले ने, इन्होंने या तो उनकी नकल करी, हाँ जी, या फिर फिल्मी दुनिया की नकल करी, या पड़ोसी भाई पंजाब की नकल करी। ये हमारा रहा है नकलची धुन का दौर। ठीक। पुराने सांगी भी अपनी धुन बना के गा के गए, इसलिए नाम हुआ है। लक्ष्मी चंद का 20 जिला में भी महफूल नटोरा, हाँ जी, जैसे मंगराम जी ने बोला ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसी प्रकार से अब ये लोग आए ना जो नहीं, इन्होंने भी अपनी धुन बनाई, क्योंकि ये भी संगीत को जड़ से जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नया गाने वाला जो भी, और अभी गा रहे, गाने सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितने भाई भी मेरे गा रहे हैं, सारे तो समझ के हो गए आप। जो भी थोड़ी गावा है, घनी गावा, थोड़े प्रोग्राम कराया, घने कराया है, वो कोई नया है, इन सारे भैया का न्यू रिक्वेस्ट है, संगीत को जड़ से सीखो, जड़ से, और फिर देखना अपने आप कुछ ना कुछ अलग छट के आएगा। अगर हमें थोड़ा बहुत भी राग की बंदिश वगैरह याद है ना, हाँ जी, कोशिश से, तो उससे हम अपनी धुनें भी बना सकते हैं। ये थे हमारे साथ हरियाणा के सुपरस्टार गायक आज़ाद सिंह खांडेवाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद जी, वंदे मातरम।